नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चंदेल स्वागत करता हूं आप सभी का इस इंटरव्यू राउंड सीरीज के अंदर। आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो एक प्रोफेशनल रेपेट्री आर्टिस्ट हैं, तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू। सबसे पहले आप हमें अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम समीर रामटेक है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर ही मेरा ग्रेजुएशन वहीं पर हुआ है और मैं वहीं पर ही एक लोकल थिएटर था जो कि बहुजन रंगभूमि नाम से है, तो मैं वहीं पर ही थिएटर करता था कॉलेज टाइम से। देन उसके बाद मेरा सिलेक्शन जैसे एनएसडी के लिए वर्कशॉप के लिए हुआ, तो वहाँ से एक चल पड़ी, तो फिर उसके बाद मुंबई में हुआ। मैं एनएसडी में सिलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद मुंबई में एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स है, अगर आपको पता हो, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में। हाँ, मुंबई यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर एमए का कोर्स है, तो वहाँ सिलेक्शन हुआ, तो मैं वहाँ थिएटर वहाँ ज्वाइन किया, वो कोर्स किया। देन उसके बाद मुंबई में थिएटर कर रहा था, जो भी मुंबई में दोस्त कर रहे हैं या कोई दूसरे थिएटर कर रहे हैं, प्रोफेशनल हो गया, मराठी थिएटर हो गया, तो मैं वो एज अ प्रोफेशनल थिएटर, कमर्शियल थिएटर कर रहा था। देन उसके बाद वही सीरियल्स एंड फिल्म्स, एड्स, एंड देन उसके बाद मैं ये आप मीडिया में काम कर चुके हैं पहले? हाँ। ओके, उसके बाद आप एनएसडी आए हैं? हाँ। एनएसडी आप कौन सी ईयर में है? ये अभी मैं 2023 में रेपेट्री में। नहीं, अच्छा, आपने वैसे नहीं, स्कूल में हुआ नहीं, मैं उससे शुरुआत हुई थी। मुझे एक पुश मिला था कि मेरा एक स्कूल के लिए सिलेक्शन हो गया था वर्कशॉप के लिए। ओके। वहाँ मैं स्कूल में पास आउट नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से आप? हाँ, मेरा वहाँ सिलेक्शन, उसके बाद तुरंत उसके बाद वहाँ ट्राई किया, वहाँ हो गया एमए इन थिएटर। ओके। सो उसके बाद वही गाड़ी जो थी वो चल पड़ी वहीं पर, मुंबई में ही था। सो बॉम्बे से वही काम शुरू था, और उसके बाद ये, जब आप ऑलरेडी एक प्रशिक्षण ले चुके थे थिएटर का और आप मुंबई में ही थे, तो आपने वही मीडिया में रहना क्यों नहीं सही समझा? नहीं, बीच में काफी, एक तो कोविड का बहुत जो सबका था, पैंडेमिक था, वो एक सिचुएशन सबके लिए आ गई थी। उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस एक आ चुका था बीच में। देन होता ये है कई बार कि जैसे सीरियल्स की बात हो जाती है, जैसे आपने भी सीरियल्स का अनुभव किया है जी। आपको एज एन एक्टर ग्रोथ करने में बड़ी दिक्कत आती है। वही के वही थोड़ी देर में स्क्रिप्ट देंगे, आप थोड़ी देर में परफॉर्म कर दोगे, तो वो मजा नहीं आता है। अगर आपको अपने आप को बनाते रहना है, तराशते रहना है, थोड़ी धार रखनी है छुरी पर, तो मुझे लगता है थिएटर कहीं ना कहीं आपको करते रहना चाहिए। तो मैं बॉम्बे में कर रहा था, लेकिन मुझे जिस तरीके से चाहिए था, एक गैप चाहिए था कि नहीं यार, मैं एक पूरा एक थिएटर करूं। जैसे मैं यहाँ भी आने के पहले मेरे पास दूसरे काम थे, मुझे सीरियल्स से बढ़िया ऑफर्स थे, लेकिन मैंने रेपेट्री का चूज किया क्योंकि मैंने सोचा कि नहीं, मैं एक प्रॉपर थिएटर साल भर करना चाहता हूँ फिर से। क्योंकि मैं पहले लोकल थिएटर तो करता ही था और जब बॉम्बे में भी कर ही रहा था, लेकिन बीच में मेरे सीरियल्स का काफी दौर चल पड़ा था, तो काफी गैप आया था। तो मुझे लगा यार थिएटर करते रहूंगा तो और ग्रोथ होगी एज एन एक्टर, तो फिर मैंने रेपेट्री का ही चूज किया। मैं बोला कि ये शायद ज्यादा बढ़िया है। सो आप अभी रेपेट्री करके वापस मीडिया में जाएंगे? हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक फाइनेंशियल आपका एक स्टेबिलिटी रखती है। वो रेपेट्री में नहीं है? रेपेट्री में है। जब यहाँ से निकल जाऊंगा तो वहाँ भी एक स्टेबिलिटी के लिए आपको वो हाथ भी यूज करता रहना चाहिए, मुझे लगता है। आप साइड बाय साइड आप थिएटर भी करते हो और साइड बाय साइड अगर आप सीरियल्स भी करते हो या एड्स, आपको जो भी ठीक लगे। ऐसा नहीं है, कुछ लोग सिर्फ प्योर थिएटर ही करते हैं जी, लेकिन मेरा वो नहीं है। मैं दोनों तरफा पसंद करता हूँ। मैं थिएटर भी पसंद करता हूँ और मैं वो भी पसंद करता हूँ। मुझे बेसिकली काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन थिएटर करते रहो तो आपको एक कहीं ना कहीं फाइननेस आती है जी, तो वो मुझे ज्यादा ही लगता है। नागपुर में थिएटर के बारे में आप बताइए कि वहाँ का थिएटर कल्चर कैसा है? नागपुर में थिएटर कल्चर बहुत पुराना है। मैं जिस ग्रुप से काम कर रहा था वो था 30 साल पुराना ग्रुप, तो वो 30 सालों से निरंतर काम कर रहे थे। उनके वो जिनके पास हमारे जो अध्यक्ष थे वीरेंद्र गणवीर, वो जिनके पास थिएटर करते थे बचपन में, संजय जीवने करके, वो भी थिएटर आर्टिस्ट है काफी, महाराष्ट्र के विदर्भ साइड के, तो वो उनके पास करते थे। और उनके बाद वो बड़े हुए तो वो 30 सालों से थिएटर चला रहे थे बहुजन रंगभूमि के नाम से। तो वहाँ थिएटर कल्चर कॉम्पिटिशन्स से लेकर हो गया, महानाट्यों से लेकर हो गया, इतने लेवल पर हर साल खेले जाते हैं नागपुर में कि मेरे जैसे या कई सारे बच्चे जो है हम लोग वहीं से उभरते हैं।
जी उसी से उभर रहे हैं और उसी से धीरे धीरे यहाँ वहाँ पुणे की ललित कला हो गया या एनएसडी हो गया, काफी सारी जगह पर उसी के थ्रू पहुंच रहे हैं। मराठी थिएटर की काफी बात की जाती है, आप अभी हिंदी थिएटर में काम कर रहे हैं इस समय। हिंदी थिएटर और मराठी थिएटर में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस देखिए, हिंदी यहाँ तो प्रोफेशनली किया जा रहा है रेपेट्री में, लेकिन वहाँ या दूसरी साइड में महाराष्ट्र छोड़कर अगर हिंदी थिएटर करने जाओ तो वो एक्सपीरियंस मुझे है नहीं कि किस तरीके से। आपका ऐसा कोई विचार है कि रेपेट्री जब खत्म हो जाए तो आप वापस अपने शहर जाएं और वहां जाके थिएटर को बढ़ावा दें? है, मेरे ख्याल में तो है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जाकर मैं शुरू करूं, लेकिन मैं भी जिस थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में रहने चले गया मेरे शहर में, तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि मैं शायद थोड़ा सा थिएटर ऐसे स्टार्ट कर पाऊं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हाँ, शायद उससे अच्छा है कि मैं बम्बई जाऊंगा, बॉम्बे जाऊंगा, तो वहां पर मेरे जो क्लासमेट्स हैं या जो भी मेरे डिपार्टमेंट से पास आउट बच्चे हैं, उनको लेकर मुझे थिएटर करने में ज्यादा आसानी जाएगी जी। अगर मैं ओपन ही करना चाहूँ कि अपना थिएटर ग्रुप, तो मुझे लगता है कि नागपुर में मैं जिस ग्रुप से हूँ वो खुद भी चिल्ड्रन थिएटर चलाते हैं, बच्चों को लेकर चलाते, तो मुझे लगता है कि मैं उनके तरफ उनको पसंद कर दूं कि यार वहाँ करिए, क्योंकि मैं फिर से स्टार्ट करूँ तो वो कोई मुझे पॉइंट नहीं लगता है। आप अभी इस फेस्टिवल के अंदर आए, रासकला मंच द्वारा आयोजित ये जो फेस्टिवल है, यहाँ के आपने क्या अनुभव किया, कैसा आपका अनुभव रहा यहाँ पर? मैं आते ही मुझे तो ये दिखा कि जो भी रासकला मंच के जितने बच्चे हैं बहुत एक्टिव है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सभी लोग बहुत एक्टिवली ऐसा काम कर रहे हैं, सारी चीजें कि क्या चाहिए, क्या ये है। और मुझे इन लोगों का अभी वैसे तो शो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन बड़े डेडिकेटेड लग रहे हैं सारे के सारे। अभी मुझे पता चला, वही मैं जिनसे बात कर रहा था, पवन भाई बैठे भी है, तो मुझे पता चला कि वो अभी 23 उम्र के है, तो बाकी जो है वो पूरे उमंग उम्र वाली है जी। क्योंकि मैं भी 30 क्रॉस कर चुका, तो मुझे वो जो एज है 20, 21, 22, 24, 25 तक, वो बड़ी उमंगों वाली रहती, तो वो बड़े थिएटर करने वाले जो जोश है ना, वो अभी बहुत दिख रहा है। डू यू नो कि रासकला मंच का खुद का एक रेपेट्री विंग है और उसी के सारे आर्टिस्ट हैं जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? हाँ, बेशक। वही मुझे पता चला, आने के बाद मैंने पता किया, तो वो बोले अभी एक लड़के से बात हो रही, तो उन्होंने कहा कि पहले हम सर्टिफाइड कुछ कोर्स के लिए यहाँ पर रहते, उसके बाद मैं रेपेट्री में आया हूँ। पहले कुछ मंथ्स के लिए सर्टिफाइड कोर्स के लिए था, उसके बाद रेपेट्री में अभी इस साल आया हूँ करके। तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस बाकी राज्यों में भी होने चाहिए? बेशक होनी चाहिए। मैं तो आने के बाद मुझे पता चला कि यार ऐसा कुछ है, क्योंकि होता ही है ना कि थिएटर करने पे आपको अर्निंग की बहुत इशू आती है जी। और अगर यहाँ इस स्टेट के सराउंडिंग के जितने बच्चे अगर वो आकर यहाँ अर्न कर पाते हैं थिएटर के थ्रू, और थिएटर भी करने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है वो हर स्टेट में होना चाहिए, जितने भी, और करीब करीब की सिटीज भी हो उसमें भी हो। क्योंकि थिएटर तो आप जानते ही हैं कि किसी के भी माँ बाप करने नहीं देते हैं जी। क्योंकि पैसा है नहीं, तो वही एक मेजर इशू आ जाता है। तो हर जगह खुले तो बहुत बढ़िया होना चाहिए जी। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, आपका भी और रासकला मंच का भी बहुत बहुत थैंक यू।